मौत आ जाए, लोग मर जाएं, देश का नाम मट्टी में मिल जाए, हमें हमें किसी तरीके से पावर में आना है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हमारा पप्पू एक बार फिर फेल हो गया। चाइना ने कबूल किया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए। जी हां, चाइना के पीएलए ने यह कबूल किया कि उसके भी 4 सैनिक गलवान में मारे गए। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो बेहद कम है। वो इसलिए है क्योंकि चाइना अपनी इज्जत बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे कहें कि वो भारत के हाथों पिट गया। लेकिन हमारे पप्पू और पप्पू जीवी तो लगातार सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी चीनी सेना 1500 किलोमीटर भारत के अंदर ही है और यहीं कहीं घूम रही होगी। अगर आपको नजर आए तो बता देना एक बार। मेजर गौरव आर्या ने राहुल गांधी और बीजेपी वैक्सीन से डरने वाले अखिलेश भैया के बक्कल तार दिए हैं। ये बक्कल काफी फेमस हो गया ना, जानते ना क्या होता है। खैर, देखिए ये वीडियो और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि जी दिशा रवि का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोका जा रहा है, ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और मुझे भी कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए अगर ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिसाइज करेंगे, उनका अपना एक नैरेटिव होता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर तो वाकई वो इतनी स्ट्रेंथ में नहीं है। बाहर वो इस तरह की बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पिक करता है। तो जो भारत के इस तरह के अपोजिशन के लीडर्स हैं वो क्यों नहीं समझ पाते कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए? हमें बताइए इस सिलसिला में। सर, ऐसा होता है जब 50-60 साल तक आप इक्तदार में हों, आप पावर में हों, सर अचानक आपसे वो पावर छीन लेता है कोई, तो ये सदमा झेलना सबकी बात नहीं है ताहिर साहब, सबके बस की बात नहीं है। सदमा, ये बहुत बड़ा सदमा लगा है कांग्रेस को। जो राहुल गांधी सदमे में फिर आदमी उल्टी सीधी बातें करता है। अब देखिए, मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। राहुल गांधी ने बोला कि साहब राफेल की डील में 30,000 करोड़ अंबानी को दे दिए, खूब जोर शोर से। अब वो नाम ही नहीं ले रहे राफेल का। इलेक्शन से पहले कह रहे थे, 2019 में फिर मोदी आ गया, थंपिंग मेजोरिटी से आ गए, लोगों को पता लग गया झूठ बोल रहे हैं। अब इन्होंने बोला कि 1500 किलोमीटर की जमीन जो है वो चीनी ले गए। अब चीनी वापस चले गए। चीनी अंदर कभी नहीं आए थे, बट जो फॉरवर्ड पोस्चर लिया था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइनीज ने, अब चाइनीज पीछे चले गए। अब अचानक उस पर बात करना इन्होंने बंद कर दी। तो इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, ये कोई सस्टेन्ड। मेरी राहुल गांधी, देखिए ऑपोजिशन होनी चाहिए, जबरदस्त ऑपोजिशन होनी चाहिए जो एक लगाम रखे सरकार पे, सवाल पूछे। लेकिन मुझे नहीं लगता साहब कि राहुल गांधी वो ऑपोजिशन है, बिकॉज the man is not intelligent. I do not mean to insult him, and I'm sure he's a good human being. I'm sure वो अच्छे इंसान है, लेकिन he's not a very bright man. He does not come across as a very well spoken and a bright man. उनको जो लोग बोल देते हैं, तो राहुल जी वो बात बोल देते हैं सबके सामने, वही चीज वो उलट देते हैं सबके सामने, और वो उसको लेकर, जिसको कहते हैं ना, he does not continue with that thing. उनका बड़ा एफेमेरल सा है मामला, कि मतलब जैसे ओस गिरी पत्ते पे, फिर धूप आई, फिर ओस सूख गई, वो एक आध घंटे का उनका खेल रहता है। अब वो उन्होंने ये दिशा रवि को पकड़ लिया। अब दिशा रवि को वो सामने, इसका केस आगे नहीं करेंगे ये लोग, ये किसी और चीज का वेट करेंगे, फिर उस पर कमेंट करना शुरू कर देंगे। दिशा रवि को, अभी दिशा रवि इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, ये चलेगी करीब 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर वो आउट हो जाएगी, फिर किसी और चीज को पकड़ लेंगे। जैसे डिमोनेटाइजेशन को इन्होंने 1 महीने के लिए पकड़ा, अब डिमोनेटाइजेशन की बात ही नहीं करते। फिर उन्होंने 370-35 को पकड़ा, अब उसकी बात ही नहीं करते। तो ये जो कांग्रेस पार्टी, आपने राहुल जी का नाम लिया, राहुल जी की आदत है, एक जमाने में लाइक इंदिरा गांधी वॉज अ पॉलिटिशियन, जो इनकी दादी थी, वो एक जबरदस्त किस्म की पॉलिटिशियन थी, जबरदस्त। उन्होंने भी कई गलतियां करी, बट एटलीस्ट शी वॉज सॉलिड। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंदिरा जी सॉलिड नहीं थी, शी वॉज वेरी सॉलिड। लेकिन ताहिर साहब, मुझे कहना पड़ेगा कि ये राहुल गांधी इज ऑल गैस। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद राहुल गांधी, वो दम नहीं है राहुल गांधी में। और जहां तक बात है कि क्या इनको रियलाइजेशन होता है कि फॉरेन, इनको रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये अब मणिशंकर अय्यर साहब पहुंच गए थे पाकिस्तान और बोला कि आप मोदी को हटाइए, तब जाके कांग्रेस सरकार रहेगी। आप समझ रहे हैं? तो एक ताहिर साहब, इक्तदार की हवस है ये, और कुछ नहीं है। दिस इज लस्ट फॉर पावर, एंड पावर बाय एनी मीन्स, इफ इट मीन्स हार्मिंग द कंट्री, सो बी इट। इफ इट मीन्स हार्मिंग द नेशन, सो बी इट। वी शुड बी इन पावर। कुछ हो जाए, मौत आ जाए, लोग मर जाएं, देश का नाम मट्टी में मिल जाए, हमें किसी तरीके से पावर में आना है। और ये चल रहा है यहाँ पे, तो चलेगा गेम। लेकिन लोग अब जाग चुके हैं, लोगों को पता है सच्चाई क्या है।
And it is the people of India now who are fighting back, Tahir sahab. They have started fighting back. आपने पीछे कहा कि कुछ ना कुछ डैमेज तो इमेज के कॉन्टेक्स्ट में भारत को ज़रूर होता है जब इस तरह के ड्रामे सामने आते हैं, और दिशा के मामले में बिल्कुल हमें भी लगता है कि ये चंद हफ्ते बाद चलेगी, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कर्ब कहेगा, कोई कुछ कहेगा, लेकिन कितना नुकसान वाकई होता है? क्या ये रिपेयरेबल होता है जो डैमेज होता है? ताहिर साहब बिल्कुल रिपेयरेबल है, और सिर्फ रिपेयरेबल नहीं है, ये जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ स्पेशली राहुल गांधी करते हैं ना, और इनको एक दो इनके सीनियर जो कलीग्स हैं, डॉक्टर शशि थरूर हैं, whom I really respect a lot. He is very erudite, he is very well spoken, very knowledgeable man. डॉक्टर शशि थरूर ने और गुलाम नबी आजाद साहब ने भी काफी एडवाइस करने की कोशिश करी. कपिल सिब्बल साहब हैं, who is a very renowned lawyer, very respected lawyer, बड़े सीनियर लॉयर हैं. उन्होंने भी बड़ी ये सुनता नहीं राहुल किसी की, ये अपनी धुन में चला जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वैक्सीन बना रही है, ठीक है ना, आपको पता है कि 80 से लेकर 100 देशों में वैक्सीन जा चुकी है, नेबरहुड में फ्री में बढ़ चुकी है, आपको पता है. जैसे ही इंग्लैंड ने अपनी वैक्सीन लॉन्च करी और एक बुजुर्ग थी, कोई दादी जी थी बुजुर्ग 90 साल की, उनको पहली वैक्सीन लगी, इन्होंने ये नहीं बोला कि दुनिया में वैक्सीन आ गई, इन्होंने सबसे पहले ट्वीट करा कि मोदी जी क्या हुआ हमारी वैक्सीन, मतलब जैसे कि कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, छिछोरे वाली हरकतें कर जाते हैं वो. अब वो वैक्सीन वाली चीज खत्म हो गई उनकी. वो एक इनकी सारी की सारी पॉलिटिक्स, सर पहली चीज तो ये ट्विटर पे चल रही है इनकी जमीन पे, क्योंकि जमीन पे पार्टी इनकी साफ हो गई. अब इस सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है इनकी टीवी स्टूडियोज और ट्विटर पे चल रही है, जमीन पे कोई नहीं रह गया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव लेफ्ट द पार्टी. एंड बाकी लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजिकल पोजिशन इतनी स्ट्रांग हैं इतने सालों से कि नाउ दे कैन नॉट लीव द कांग्रेस. अब वो जा नहीं सकते. अब शशि थरूर साहब की आइडियोलॉजिकल पोजीशन इतनी स्ट्रांग है, एंड ही इज अ गुड मैन, ही इज यू सी, बट क्या करेंगे, अब वो ऐसी पोजीशन ले ली है दिहाइयों से, दशकों से, सो व्हाट कैन दे डू. अब कुछ भी आप छोटी सी चीज ले लीजिए, चाइना के बारे में, चाइना पीछे हट गया, चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है हम पीछे हट गए, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहा है चाइना पीछे हट गई, सिर्फ राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 1500 किलोमीटर हमारी जमीन चाइना को चलेगी. चाइना कह रहे नहीं गई भाई हमारे पास, हमने कुछ नहीं लिया, हम तो पीछे हट रहे हैं. चाइना वीडियो ट्वीट कर रहा है, चाइना फोटोज दिखा रहे हैं कि हम बॉर्डर के पार भी नहीं आए, हम तो बॉर्डर पे थे, हम पीछे हट गए, हम पीछे हट गए. चाइना खुद हाथ जोड़ के पीछे कह रहे नहीं तुम नहीं पीछे हटे, लद्दाख हमारे हाथ से निकल गया. अब इसका कोई जवाब नहीं है ना ताहिर साहब. आप क्या कर लेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते. तो दिशा का जो मामला है, आपने प्रिडिक्शन की कि ये 2-3 हफ्ते मैक्सिमम चलने वाला मामला है, चूँकि ये कोर्ट में मामला है और उसकी वजह यह है कि इंक्वायरी बड़ी सॉलिड है, कॉन्स्पिरेसी बहुत बड़ी है, और ये कहना कि वो एक 22 साला लड़की है, 22 साला इंसान मुकम्मल तौर पर बालुग होता है, वो हर डिसीजन करता है, और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की, तो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा वो आप और मैं रिस्पेक्ट करेंगे, चूँकि हमें पूरा विश्वास है. लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई और ड्रामा भी पक रहा है, आप कोई प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल 100% ताहिर साहब, 100%. ये कुछ इनको देखिए, बात ये है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है उसूलों की नहीं है. अगर आज मैं पूछूं, अभी देखिए एक समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, ज्यादातर उत्तर प्रदेश में, और राज भी कर रखे, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ट्वाइस चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव, उनके फादर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के, चीफ मिनिस्टर यूपी के रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, उनके बेटे, और एक पॉलिटिकल डायनेस्टी है और जबरदस्त नाम है, इसमें कोई शक नहीं है. मुलायम सिंह यादव का जबरदस्त नाम है. तो कोई बोले कि हल्के लाइट वेट, तो ऐसी बात नहीं है, जबरदस्त हैवी वेट पॉलिटिशियन, जबरदस्त पॉलिटिकल फैमिली. उनका बेटा अखिलेश यादव ये कहता है कि साहब ये बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगाऊंगा. अब आप, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना, इसका लॉजिक तो नहीं है. अंग्रेज 200 साल भारत में राज करके गए, भारत को लूटा, लाखों भारतवासियों को मार दिया जान से. अब मैं इनसे पूछूं आप अंग्रेजों की वैक्सीन लगाओगे? हाँ अंग्रेजों की लगा लेंगे साहब. लाखों हिंदुस्तानी मार दिए, पूरे देश को लूट लिया, 200 साल गुलाम रखा, उनकी वैक्सीन लगा लेंगे. लेकिन भाजपा की वैक्सीन कौन सी होती है? वो वैक्सीन का भगवा रंग है क्या उसमें बीजेपी लिखा, कमल का निशान है उसमें? ये पता नहीं क्या बात करते हैं, जैसे कि मोदी जी को साइंटिस्ट होंगे, या फिर कोई और, इसमें गडकरी साहब कोई डॉक्टर होंगे बहुत तगड़े जिन्होंने रिसर्च करी होगी. तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं. बट सबसे अच्छी बात आपको पता है ताहिर साहब क्या है?
ये लोग इतने फ्रीक्वेंटली बकवास करते हैं ना कि अब लोगों को हंसी आने लगी। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग। आपने बोला कि साहब आप कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, मैं प्रेडिक्ट करता हूं, ये 3-4 दिन में फिर एक बकवास करेंगे, आप देखिएगा। ये कुछ ऐसी बात लेकर आएंगे कि हम लोग एक और शो कर रहे होंगे और हम दोनों हंस रहे होंगे इस चीज पे कि आज देखो इन्होंने ये शगुफा छोड़ दी। ये इनकी पूरी पॉलिटिक्स आप ट्विटर पे, ट्विटर के अलावा इनकी पॉलिटिक्स जमीन पे नहीं है। दे हैव बीन वाइप्ड आउट। देयर एंटायर पॉलिटिक्स इज ऑन ट्विटर एंड सोशल मीडिया बस।